अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। एक नए दिन के साथ मैं हाजिर हूं, नया एपिसोड लेकर, नई वीडियो लेकर। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको हमारे हर सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे। मैंने नोट किया है कि मैं आप लोगों को कहती हूँ, मैं आप लोगों से हर एपिसोड में कहती हूँ कि आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, लेकिन आप लोग जाते हुए नजर नहीं आते। अब उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं जाते, आप लोगों को क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं है, या सारे शॉर्ट्स आप, क्योंकि आई हैव सीन के आप लोग जो है हमें यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बट यू नो यूट्यूब इज ऑलवेज नॉट इनफ, ठीक है। So for that purpose, you also need to follow us on other social platforms as well. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पर्सपेक्टिव में आज का दिन बहुत अहम था, बहुत जरूरी था। उसकी वजह यह है कि आज के दिन पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आई। सबसे पहले तो सुबह में ये खबरें चल रही थी कि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड जो है उनके बहुत हाईली लाइकली चांसेस आ रहे थे दैट दे वुड मिस आउट ऑन दिस टूर्नामेंट। और जो सुना था, जिसका डर था, वही हुआ। पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड जो है दे हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि जो है उनको इंजरी हो गई है। पैट कमिंस को एक्ल इंजरी हो गई है और जॉश हेजलवुड को हिप इंजरी हो गई है। तो प्लीज, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी आवाज में थोड़ी सी आज डिस्टर्बेंस आएगी, उसकी वजह यह है सफरिंग फ्रॉम फ्लू, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, तो प्लीज बेयर विद मी। तो ये जो है हुआ पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के साथ, और उनके ना होने की वजह से, बिकॉज दे आर रूल्ड आउट, ऑस्ट्रेलिया अब काफी वीकर साइड नजर आ रही है। क्योंकि एक होता है ना, डेड पड़ जाता है। अब देख लो कि सिर्फ एक साइब अयूब के निकल जाने से हमारा पूरे स्क्वाड का ना ए पता चल रहा है ना जेड पता चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा स्क्वाड कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। एक प्लेयर क्या इंजर हुआ, पैनिक बटन बंद किसी ने दबा दिया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया उनका। तो फिर वो कप्तान और उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड, कप्तान उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर भी है और वैसे भी जॉश हेजलवुड भी, जिस तरह से यहाँ पे ट्रियो है नसीब, हारिस और शाहीन का, उधर ट्रियो है स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस का। तो खैर वो दोनों तो रूल आउट हुए, लेकिन उसके साथ साथ मार्कस स्टोइनिस ने भी अचानक से एक सडन रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं, एंड नो वन नोस। बहुत शॉकिंग रिटायरमेंट है कि ऐसा क्या हुआ दैट ही जस्ट मिस्ड आउट ऑन सच अ बिग टूर्नामेंट, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बन गई। तो उनका निकल जाना ऑस्ट्रेलिया के मतलब समझो आधा तो चला गया। अब स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जो है उनको कहा जा रहा है कि इन दोनों में से कोई कप्तानी करेगा, एंड आई फील लाइक स्टीव स्मिथ इज द बेस्ट ऑप्शन। जाहिर सी बात है, दैट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन कि किसको कप्तानी करनी चाहिए। स्टीव स्मिथ को करनी चाहिए, इज अ वेरी जीनियस प्लेयर, द फील्ड रिप्लेसमेंट्स, एवरीथिंग अमेजिंग। लेकिन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लो है, एक बहुत बड़ा झटका है। वो ये है कि बुमराह के भी हाईली लाइकली चांसेस है दैट ही विल मिस आउट ऑन दिस टूर्नामेंट ड्यू टू एन इंजरी। अब उसका हम सोच रहे हैं कि क्या होगा। अब इससे जब आकिब जावेद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल हुआ, कल ही हुई थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे कहा, हमने पूछा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा कि बुमराह इंजर हो गया है, सो हाउ आर यू नाउ लुकिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम, के आपको तो अब लग रहा होगा कि हम ही जीतेंगे बिकॉज बुमराह इज द बैकबोन, द 70 to 80% बॉलिंग ऑफ इंडिया, तो हाउ आर यू थिंकिंग दैट। और आकिब जावेद I would say पैट कमिंस 0.2 या पैट कमिंस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा वो उनकी टेंशन है, बुमराह इंजर हो गया है, बुमराह विल नॉट बी प्ले किया, वो उनकी टेंशन है। जब हम अपनी टीम प्रिपेयर कर रहे होते तो हम किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए नहीं कर रहे होते टीम को प्रिपेयर कि भाई फलाना टीम में ये खिलाड़ी है, इसके लिए हमें वी हैव टू टाइटन आवर सीट बेल्ट। हम ये नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते कि पूरी टीम को किस तरह से टैकल कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त सा मैंने कहा, यार वाह, दिस इज द एटीट्यूड दैट आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग इन माय पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि हम तो पता नहीं अब अल्लाह अल्लाह करके आना शुरू हुआ है। तो आकिब जावेद ने ये जवाब दिया। उसके अलावा उनसे पूछा गया, उनसे काफी पूछा गया कि ये स्क्वाड है, आपने फहीम अशरफ को क्यों डाल दिया है। तो उन्होंने कहा भाई सेना के गेस्ट फहीम को खिलाएंगे, ये टीम्स के गेस्ट किसी स्पिन ऑलराउंडर को खिला लेंगे, अब इसमें भी आप लोगों को मसला है, ठीक है। उन्होंने वो गोल बोल कर गए फहीम अशरफ वाले सवाल को। फिर पूछा गया आकिब जावेद से कि ये टीम लोगों को अच्छी नहीं लग रही, इस टीम को आपने क्यों लिया है।
तो उन्होंने कहा कि हम मतलब हम जहां तक हमने अपना एनालाइज किया था, हमें तो यही टीम बेस्ट लगी। हमने कहा कि इस टीम से तो बेहतर कोई टीम हो ही नहीं सकती, बिकॉज हमें लगता है कि जितने भी हमने एनालाइज किया, हमने उन तमाम प्लेयर्स को रखने की कोशिश की है जो हमें लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से के साथ एसोसिएटेड थे काफी अरसे से। तो उन्होंने ये बात बेसिकली इस पर्सपेक्टिव में की कि जब उनसे सवाल किया गया कि आपको अगर आप एक बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जाना चाह रहे थे तो आप हसीबुल्ला के साथ जाते इंस्टेड ऑफ उस्मान खान। तो उन्होंने कहा हसीबुल्ला इंजर हो गए थे बीच में, उन्होंने काफी टाइम तक क्रिकेट नहीं खेली, जबकि उस्मान खान वॉज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, इसीलिए हम उस्मान खान के साथ गए। अब अगर उस्मान की जगह हम, और मुझे उस्मान खान की सिलेक्शन से कोई मसला नहीं, पता नहीं लोगों को क्यों मसला है कि उस्मान खान को सिलेक्ट कर लिया। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ गलत चीज इन उस्मान खान की सिलेक्शन। क्या मतलब, एक तो अच्छा खासा एग्रेसिव है, ही इज रियली गुड ऑन यूएई पिचेस, ठीक है। उस्मान खान की बात करूं, ही इज गुड ऑन पाकिस्तानी पिचेस, ही इज गुड ऑन यूएई की पिच, तो आपको क्या मसला है? तो आई सी नथिंग रॉन्ग विद उस्मान खान की सिलेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी कमेंटेटर्स और मैच रेफरीज की लिस्ट जो है वो आ गई थी, और आई वाज सरप्राइज टू सी कि एक भी इंडियन अंपायर या एक भी इंडियन जैसे कहते हैं कमेंटेटर या इवन मैच रेफरी भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। या बहुत फीका सा टूर्नामेंट लग रहा है मुझे तो। इंडिया टीम वैसे ही नहीं करेगी ट्रैवल, बट वो तो नहीं करेगी, बुमराह भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की भी आधी साइड है ही नहीं, आधी जो प्राइम साइड होती है। सो आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बोरिंग टूर्नामेंट। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट एज फार एज आई हैव एक्नॉलेज्ड और एनालाइज्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ बोरिंग टूर्नामेंट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे मुझे लगता है ना, ये जो हर साल क्रिकेट वर्ल्ड कप या आईसीसी टूर्नामेंट करा रहे हैं ना, इट इज ग्रेजुअली डी मूविंग, या आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट इनटू वर्ड, जिसे कहते हैं ना डी वैल्यू कर रहे हैं गेम को। फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखो हर 4-5 साल में होता है, हमारा वर्ल्ड कप उठा के देखो हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप। अब इस साल जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा, फिर अगले साल जो है मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप है, फिर उससे अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में। तो यार हर साल वर्ल्ड कप करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो देसी स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।